इस वीडियो में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है और ये कैसे कैसे हमें आउटपुट में कंडीशन देता है, और जो इसकी ट्रुथ टेबल है ये कैसे इसको फुलफिल करता है जैसे कि इसकी ट्रुथ टेबल में दिखाया गया है। और जो हमारा इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में यानी कि जो यहाँ तक जो जेके फ्लिप फ्लॉप है इसकी जो कंडीशन आ रही थी आउटपुट की वो 1-1 पे, जब हम क्लॉक को 1 कर रहे थे और जेके को 1 कर रहे थे तो आउटपुट में हमारा टॉगल कर रहा था। उसी कंडीशन को दूर करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को लाया गया। और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में भी हमारा जो क्लॉक को हम जब यहाँ पर 1 रखते हैं तो इधर हमारा ये 0 आता है, यानी कि इस कंडीशन में हमारा स्लेव काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। और जब इसमें 1 होता है तो ये काम करता है। जब हमारी क्लॉक पल्स चेंज होती है 0 होती है तो इधर 1 हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में हमारा ये काम करता है। तो जैसे कि हमारा इसका एक स्पेसिफिक पिन भी है जिसके द्वारा हम इसे बना सकते हैं, जिसका पिन आईसी नंबर है 7476, और इसको हम नैंड गेट से भी बना सकते हैं जिसकी 3 पिन इनपुट के लिए 7410 आईसी है। और जो हमारे इसी की जो आईसी है उसको हम आपको दिखाते हैं कि हमारी ये कैसी है। ये देखिए है हमारी 7476 की आईसी है, जिसमें हमारा पहले नंबर पर हमारा क्लॉक है जो पहले फ्लिप फ्लॉप का है। इसको हम मास्टर मानेंगे और इसको हम स्लेव की तरह काम में लेंगे। तो इसकी हमारी जो क्लॉक पल्स होगी और ये प्रीसेट होगी, प्रीसेट को हमें 1 पर रखना है। ये बबल लगा है, इसके अंदर ये जाकर 0 हो जाएगा तो इसका ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर का भी हमारा सेम है, क्लियर का भी बबल लगा है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसको 0 पर सेट करते हैं, इसका मतलब हमारा डाटा उससे क्लियर हो जाता है। तो हम जी इसको फिर वहाँ पर 1 पर सेट कर देते हैं। जे और के हमारा इनपुट है, क्यू और क्यू बार हमारा आउटपुट है, और ये ग्राउंड है। 5 नंबर पर हमारा VCC रहेगा, सेम एज इट इज़ हमारा क्लॉक प्रीसेट और क्लियर रहेगा। और जो हमारा इसमें प्रीसेट और प्रीसेट को हम कॉमन कर देंगे क्योंकि हमारा दोनों का प्रीसेट सेम रहेगा, और क्लियर को भी सेम कर देंगे। और जैसे हमारी क्लॉक रहेगी ये क्लॉक, और इस सेकंड वाले की क्लॉक रहेगी ये क्लॉक रहेगी ये वाली, और ये क्लॉक रहेगी। इन दोनों के बीच में हम एक नॉट गेट लगा देंगे। इसमें हम डायरेक्ट इनपुट देंगे, इसमें नॉट गेट का जो आउटपुट आएगा उसको हम स्लेव में देंगे यानी कि इसमें। और इसमें हमारा जो इसका इनपुट रहेगा के और ये जे का, और ये हमारा आउटपुट रहेगा। सेम कनेक्शन हमने यहाँ पर आईसी के द्वारा किए हैं। हमारे पास जो नॉट गेट की आईसी अवेलेबल नहीं थी इसलिए हमने 7400 जो हमारी नैंड गेट की आईसी है उसके द्वारा हमने फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल को शॉर्ट करके जो हमारा इनपुट रहा है उसको यहाँ से दिया क्लॉक को, और जो 1 नंबर है उसको डायरेक्ट क्लॉक पल्स डायरेक्ट दिया है। 2 नंबर से हमने प्रीसेट को निकाला है, इसी सेकंड नंबर वाले इसके प्रीसेट को हमने अगले वाले के प्रीसेट पे दिया है सेम को। और जो हमारी ये रहेगी, ये जो इधर क्लियर रहेगी, ये जो हमारी क्लियर रहेगी, क्लियर को हमने आगे की तरफ निकाल लिया है। सेम क्लियर को हमने सेकंड वाली के साथ शॉर्ट किया है, इस क्लियर को हमने इसके साथ शॉर्ट कर दिया है। और जो हमारा मास्टर का जो आउटपुट रहेगा क्यू को, उसको हम जे में डालेंगे और क्यू बार को हम के में डालेंगे। और जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो इससे भी निकालेंगे, और जो हमारा आउटपुट रहेगा वो मास्टर का भी निकालेंगे। ये देखिए हमने मास्टर का भी आउटपुट निकाला है और ये स्लेव का भी निकाला है। और जो सेम हमारा कनेक्शन जैसे हमने इस डायग्राम में बताया है वैसे ही हमारा इसमें कनेक्शन होगा। और ये वायर दिख रही है आपको ऊपर की साइड, ये हमारी VCC है और ये हमारी ग्राउंड के लिए है। और ये हमारी जो अलग से वायर दिख रही है, ये जो क्यू है, ये क्यू को हमने जे में डाला है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये 9 नंबर में लास्ट में जो ये रेड वायर है इसमें डाली है। इस वायर को इधर वाली वायर को डाला है, और इसके आउटपुट को हमने के में डाला है। और अब इसकी कंडीशन को हम फुलफ़िल करके दिखाते हैं कि ये कैसे फुलफ़िल करती है।
ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट रहेगा वो हमने इधर निकाला है। ये हमारा के रहा, ये हमारा जे रहा, और ये हमने इधर क्लॉक पल्स को निकाला है। अब फर्स्ट में हमें क्लॉक को 1 पर सेट करना है और जे को के को हमें 1 पर सेट करना है, 0 पर सेट करना है। ये देखिए हमने इसे 0 पर सेट किया है, ये 0 पर सेट किया जे के को, और क्लॉक को हमने 1 पर सेट किया है। इधर देखो ये हमारी रीसेट की कंडीशन यानी कि टॉगल हुआ। इससे पहले इस कंडीशन में यह हमारा, ये देखिए हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है उसको शो कराएगा। उससे पहले हमें जो प्रीसेट है उसको 1 पर सेट करते हैं। ये देखो प्रीसेट को 1 पर सेट किया है, और एक जो हमारा लास्ट कनेक्शन है उसमें ये है कि हमें क्लियर को भी 0 पर एक बार सेट करना। अगर कोई डाटा होगा तो वो निकल जाएगा। ये देखिए अगर हमारा जैसे कोई डाटा होगा तो वो निकल जाएगा। क्लियर पर किया है 0, अब इसे भी 1 पर ही सेट कर देंगे। ये देखिए 1 पर सेट किया है। अब हम क्लॉक को 0 पर सेट करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए 0 पर सेट किया है तो हमारा स्लेव ने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ 0 गया है, और ये देखिए, और ये हमने क्लॉक को 1 पर सेट किया है, और जे और के की वैल्यू को ये देखिए प्रीवियस वैल्यू को शो करा है इसने हमें, और एक काम कर रहा है एक नहीं कर रहा है। और जो हमारा सेकंड कंडीशन में रहेगा, ये देखिए इस कंडीशन में हमें बार बार क्लॉक पल्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऑटो क्लॉक पल्स का यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये माइनस देंगे, माइनस और प्लस देंगे, माइनस और प्लस देंगे, तो ये हमारी क्लॉक पल्स एक्टिवेट हो जाएगी। और जो मैनुअल क्लॉक पल्स है उसको निकाल देंगे, ये ऑटो पर सेट करेंगे। ये देखिए अब 0 और 1 को 1 पर सेट किया करेंगे। ये देखो 1 पर सेट किया तो रीसेट की कंडीशन आई, और 0 1 करेंगे। ये देखो 0 1 किया तो हमारी जो ये है ये चेंज हो जाएगी, यानी कि एक काम कर रहा है दूसरा नहीं, एक काम कर रहा है दूसरा नहीं, ठीक है। और जो हम जे को भी 1 करेंगे यानी कि टॉगल की कंडीशन में 1 1 में, तो ये देखिए आपको टॉगल होता हुआ दिखाई देगा। अब हम इसको थोड़ा फास्ट करके दिखाते हैं आपको टॉगल कैसे होता है। ये देखो एक टाइम में जैसे कि ये मास्टर के इसने काम किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया। ये एक टाइम पे एक एक ऐसे काम कर रहा है जब हमारी क्लॉक पल्स चेंज हो रही है। तो हम इसमें जे को, जैसे कि अब हम बाई चांस इसमें कोई डाटा है तो इसको क्लियर करने के लिए ये हम इसको क्लियर कर देंगे। ये देखो तो हमारा जो ये है क्लियर डाटा हो चुका है, और ये 1 पर सेट कर देंगे तो अब हमारा कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। और प्री सेट को जब हम 1 कर दें, 1 किया है तो इसके अंदर हमारा जो इंटरनल में है वो 0 जा रहा है। अब हम इसको 0 कर देंगे तो ये 1 पर हो जाएगी, और इसके अंदर यानी कि 1 गया है, हमने 0 दिया है, बबल लगा है, तो ये इसके अंदर में 1 गया है तो इसने काम करना बंद कर दिया। और अब हम इसको दोबारा से 1 पर सेट करेंगे तो इसके इंटरनल में 0 जाएगा। ये देखिए हमारा टॉगल होता हुआ, और फास्ट दिखाते हैं आपको टॉगल होता हुआ। ये देखिए कैसे हमारा मास्टर और स्लेव काम कर रहा है। जो हम इससे चेंज कर रहे हैं एक क्लॉक पल्स को चेंज कर रहे हैं इसके द्वारा, ठीक है। और जब हम जे और के की वैल्यू को इसमें सेट और रिसेट भी चेक करना चाहें तो हो जाएगी। ये देखो ये रिसेट की कंडीशन है, जब हमने 0 और 1 किया तो आउटपुट में भी हमारा 0 और 1 आ रहा है। और ये 1 0 करेंगे, ये देखिए 1 0 किया तो ये 1 और 0 आ गया। ये है हमारा ये है हमारा जेके मास्टर स्लेव से बना हुआ जेके फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।